हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करते हैं कि हमें इमोशन कंट्रोल करते कैसे हैं। अगर हमारे इमोशंस बहुत डिस्टर्ब हैं या हम रूटीन में कोई बात बार-बार बोलते हैं, तो हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं उस प्रॉपर जो हम चीज़ें बोलते हैं या जो फ़ील करते हैं। जैसे किसी की आदत है डरने की, भागने की, तो उसके न्यूरॉन उस तरह से एक्टिव हो जाएँगे। कोई कहता है कि मैं तो मेरी लाइफ़ से बहुत अच्छी है, कोई कहता है मेरी लाइफ़ बहुत बेकार है, तो उसके न्यूरॉन्स ऐसे बन जाएँगे, ऐसे ही एक्टिव हो जाते हैं या कहो सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बैठ जाएगा हमारे अवचेतन मन में। अगर हम इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवचेतन को भी समझते हैं, तो आप सिंपल समझिए, हम जो मान लेते हैं, जो हमने जीवन में देखा है, जिस पे हमारा बिलीव बन चुका है, चाहे वो चीज़ भले गलत हो या सही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने मान लिया है, तो हमारा लाइफ़ वैसे ही होने वाली है, वैसे ही चीज़ें जो हमारे जीवन में आने वाली हैं। अगर आप मानते हो कि आप कर लोगे, तो आप कर भी लोगे। अगर आप मानते हो कि मेरे बस का कुछ नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। वो पैटर्न ऐसा बन जाएगा। अंदर की जो फीलिंग होती है ना, वो अपने आप ही बदल जाएँगी। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है ये। तो प्लीज़ अपने बारे में अच्छा बोला करो। अच्छा बोलने से एटलीस्ट हमारे जो बिलीफ सिस्टम है हमारा अपना पर्सनली, वो बेटर होता है और लाइफ में रास्ते बनते हैं ऑटोमेटिक। बोलने में कुछ नहीं जा रहा ना हमारा। हम जो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाएँगे, वो भी सच नहीं है। हम कर लेंगे, ये भी सच नहीं है। पर यहाँ पे बोलने से एटलीस्ट हमें हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावर मिलती है। हमें निर्णय लेने में या जो ओवरऑल फ़ियर होता है हमें कोई काम करने में, वो भाग जाता है या का वो हट जाएगा जीवन से। इसलिए कहा जाता है थोड़ा-सा पॉज़िटिव हमें बोलना चाहिए, अपने अगर इमोशन को, अपनी चेतना को हाई रखना है तो। और क्यों ज़रूरी है इमोशन को ठीक रखना? अगर हम हमारे इमोशन अच्छे हैं, हमारा ऑरा भी अच्छा रहता है, हमारा पॉज़िटिव एनर्जी अच्छी रहेगी, हमें अच्छे लोग मिलेंगे और जो लोग मिलेंगे हमें अच्छे तरीके से ही हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी डिसरिस्पेक्ट वो नहीं करेंगे। और ये चीज़ हमारे बोलने से नहीं होती, कुछ लोग तो बहुत मीठा बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप अंदर से स्थिर हो, अंदर से शांत हो, आपका मन साफ है, तो अच्छे लोग ही आपसे कनेक्ट होंगे। आपके आस-पास बटरफ्लाइज़ आएँगी, आपके पास छोटी-छोटी चिड़ियाज़ चिड़ियाज़ आती हैं। मतलब बहुत पॉज़िटिव साइन होते हैं हमारे यूनिवर्स के, वो आपके सामने आएँगे। अच्छे लोग मिलेंगे, बेवजह आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपकी बातों को सुना भी जाएगा क्योंकि आप स्थिर हो। और अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है, इमोशनल डिस्टर्ब हो, तो बेवजह आप कहीं भी जाओगे ना, मैं आपको किसी वीडियो में समझाऊँगा ऐसा क्यों होता है। फिलहाल हम समझते हैं, आप कहीं भी जाओगे तो हमें ऐसे लोग मिल जाएँगे या हमारी बात ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए कहा जाता है कि इमोशंस पे, अपने ऑरा पे, चक्रा को अच्छा रखो कि एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक एक्स्ट्रा सोर्स जो हमारे ऑरा में होती है, वो हमें सपोर्ट करे। हमारे काम में, हमारी हीलिंग में, हमारी फीलिंग में जो आती है, हमें आती है, उसमें हमारा साथ दे। इसलिए हम इमोशंस को इतना डीपली, इतना मैं फ़ोकस करता हूँ, उसे कहता हूँ कि प्लीज़ अपने इमोशंस पे काम करो क्योंकि ये रूट कॉज़ है आपकी लाइफ़ का। ये डिस्टर्ब है तो वास्तु क्या और एनर्जी क्या, आपकी लाइफ़ क्या, हर चीज़ में समस्या आएँगी, आती ही हैं। ये मेरे रूल नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है। ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करते हैं कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन कैसी है, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हमारी तरंगे कैसी हैं, वैसे ही जीवन हमारा होने वाला है। अगर ये सही नहीं है तो बाकी आप कितना दिमाग लगा लो, कितने कार्यक्रम कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पूजा-पाठ करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये सब कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारी एनर्जी अच्छी रहे। वो एक पार्ट है। जैसे कि आपने जिम रोज़ जा रहे हो, रोज़ वॉक कर रहे हो, पर पकौड़े भी रोज़ खा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अच्छे काम कर रहे हो, तो गलत काम भी नहीं करने हैं। आप 2-2 घंटे मेडिटेशन करते हो, पर दिन भर लोगों की बुराई करते हो, गलत चीज़ें पढ़ते हो, तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। सफाई बहुत ज़रूरी है। घर में जब सफाई करते हैं या हम कोई धुनी करते हैं, तो सफाई करने के बाद ही करोगे ना, पहले तो नहीं करोगे। ये तो नहीं है कि उस कूड़े को छुपा दिया जाए, फिर कर तो कूड़ा तो हैगा ही ना। अगर आपके इमोशन हील नहीं है, आप हील नहीं हो और आप इमोशन दबा लेते हो, वो तो है ना हमारे साथ। और वो कब आते सामने? जब भी कोई आप मंगल कार्य करना चाहोगे, कोई बड़ा डिसीज़न लोगे, बस तो ही बाहर निकल के आ जाएँगे और आप समझ नहीं पाओगे कि इतनी छोटी बात पे इतना बखेड़ा क्यों कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि हमारे वो रुके हुए इमोशन, बैठे हुए इमोशन एक्टिव हो जाते हैं। दिन भर हम सही रहते हैं, नाइट में हम उदास हो जाते हैं, क्यों? खुद को फेस करना पड़ता है। दिन भर की भाग-दौड़ से सब बच जाते हैं, हमारे हम छुप गए। अब
रात हो गई है, इसलिए मैक्सिमम लोग अकेले रहने से डरते हैं। उसमें कोई गलत नहीं है, पर इंसान भागना गलत है। फेस करो, अपने डर को फेस करो, अपने अकेलेपन को फेस करो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। फेस नहीं करोगे तो वो एनर्जी बेवजह सामने आएगी, बेवजह गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर बैठेगी। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अकेलेपन से तो बिल्कुल मत डरो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है अकेलेपन पे, फ़ियर पे। इसके मैं थोड़ा डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आई मेरे पास कि सर प्लीज़ इन टॉपिक को डिटेल में बताओ, और हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को। इसलिए मैं धीरे-धीरे आराम से ये बात करूँगा लॉन्ग वीडियो में आप लोगों से। कोई उसमें ऐसी बात मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नॉर्मली बात, जैसे आपको लगे कि सामने बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह से मेरे लोगों ने या मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से बोला कि दीपक जी आप इस तरह वीडियो बनाया करो और बहुत नीड है सोसाइटी को। तो मैंने कहा ठीक है यार, बहुत लोग कह रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैं कर तो आपके लिए रहा हूँ ना। अब आपको अच्छा लगे, कुछ लोग बुरा भी लग सकता है, उसके लिए मैं एडवांस पर ही बोल रहा हूँ। पर मेरी इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं है, अवेयरनेस फैलाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है मैं किसी को पर्सनली हर्ट करूँ। पर हाँ, जब बिलीफ सिस्टम हमारा हिलता है तो बुरा लगता है। पर समझो, कुछ चीज़ें पेनफुल होती हैं हमारी लाइफ में, उस पेन के बाद ही लाइफ में रिलीफ मिलता है। कोई चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो पेन तो होगा ही ना भाई। आपको बॉडी बनानी है, आपको कुछ करना है, तो पेन तो होगा ना, उसके बाद ही तो मज़ा आएगा। तो ऐसी ये चीज़ें भी हैं। इमोशन जब हटते हैं या हम इमोशन पे बात करते हैं, कार्मिक पे बात करते हैं, कर्म पे बात करते हैं, तो पहले शुरू में कष्ट होगा, पर बाद में बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आप अकेलेपन से लड़ने जाओगे या अकेलेपन को फ़ील करोगे ना, बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन में ही सब ठीक कर लिया, नहीं, टाइम लगता है। पर उसके बाद लाइफ में सुकून आ जाता है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फ़ियर के ऊपर, और थोड़ा आराम से बात करेंगे, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि फ़ियर्स को फेस करना कितना ज़रूरी है।